दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हर दूसरे बंदे के घर पे देखने को मिल जाता है। अगर समरसेबल मोटर ज़्यादा करंट ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है या पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम कहीं और हो और हम 400-500 फीट नीचे मोटर को बस ऊपर नीचे कर रहे हैं। और ऐसे करने से आपका टाइम वेस्ट तो होगा ही और साथ में पैसा भी वेस्ट होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आते हैं, इधर उधर का ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना सप्लाई को चेक कर लेना है कि जो सप्लाई आ रहा है उसमें कितना वोल्टेज है, और अगर वोल्टेज सही है तो पहले हमें ये पता लगाना है कि प्रॉब्लम मोटर में है कि स्टार्टर में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही पता लगाना है। अब हम मोटर को पहले चेक नहीं करेंगे, अरे भैया हमारा मोटर वह 400-500 फीट नीचे है, काल हम उतना मेहनत करेंगे, क्या पता स्टार्टर में ही प्रॉब्लम नहीं रहे और हम जुटू मोटर को बस ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब ये पता करने का कि स्टार्टर खराब है कि नहीं, एक सबसे बढ़िया उपाय बताते हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो कि आपको अगल बगल दोस्त यार से, अगर वो आपके घर का मोटर जितना रेंज का हो उतना ही रेटिंग का, अगर उसका घर में भी अगर मोटर लगा है तो उधार में उसका स्टार्टर मांग लीजिए बस स्टार्ट करने के लिए। इससे आप 100% श्योर हो जाइएगा कि प्रॉब्लम हमारा मोटरवा में है कि स्टार्टर में, क्योंकि हमें तो तुरंत फॉल्ट को पकड़ना है ना, कि दिन भर उसी में लगल थोड़ी रहना है। इस तरीका से 100% आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम आपका मोटर में है कि स्टार्टर में, एकदम आप 100% श्योर हो जाइएगा। और अगर स्टार्टर ना मिले तब कैसे एक एक करके चेक करना है, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब मोटर का ज़्यादा करंट लेने के पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हमें स्टार्टर को ही चेक कर लेना है। स्टार्टर को ही हम देख लेंगे कि हमारा कोई स्टार्टर में कोई प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाए, जल जाए, तो उस कंडीशन में मोटर ज़्यादा करंट लेता है। अब कैपेसिटर को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, उसको कई बार क्या होता है, कैपेसिटर को ऊपर से ही देखने से पता चल जाता है कि कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। या तो वो जल जाता है या तो उसका शेप फूल जाता है। और कैपेसिटर बाहर से ठीक ठाक लग रहा है देखने में, तो हो सकता है उसका चार्ज लो हो गया हो। इसके लिए कैपेसिटर को आपको इस तरीके से बोर्ड में लगा लेना है कुछ सेकेंड के लिए। उसके बाद दोनों तार को आप जब आपस में शॉर्ट करेंगे तो देखेंगे कि स्पार्क पैदा होगा। अगर तेज स्पार्क पैदा हो रहा है इसका मतलब ठीक है, और लो या कम हो रहा है या ना हो रहा है स्पार्क पैदा, तो समझ लेना कैपेसिटर खराब हो चुका है। दूसरा चीज आपको एमीटर को चेक करना है। कई बार क्या होता है, खराब एमीटर होता है और झूठ मूठ का हम परेशान होते रहते हैं। अब इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्लैंप मीटर से मोटर का सप्लाई केबल में कितना एम्पेयर करंट शो हो रहा है उसको मेजर कर लेना है, और आपका एमीटर कितना एम्पेयर शो कर रहा है दोनों को मिला लेना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि एमीटर खराब है कि सही है। और बाकी आप मल्टीमीटर से या क्लैंप मीटर से एमीटर को कंटिन्यूटी टेस्ट करके भी पता कर सकते हैं कि एमीटर सही है कि खराब है। तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको चेक कर लेना है कि कहीं कनेक्शन लूज है क्या स्टार्टर में। कई बार क्या होता है, कॉन्टैक्टर का, रिले का कनेक्शन लूज होने के कारण एम्पेयर ज्यादा करंट मोटर लेने लगता है। अब चौथा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि करंट हमारा लीक कर रहा हो। जैसे अर्थ के कांटेक्ट में अगर सप्लाई कहीं आ रहा हो तो उस कंडीशन में मोटर ज़्यादा करंट लेती है। अब चलते हैं मोटर के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपको मोटर को चेक करना है कि मोटर का हमारा वाइंडिंग जल गया है क्या। अगर मोटर का वाइंडिंग अगर हमारा जल जाए तो उस कंडीशन में मोटर ज़्यादा करंट लेती है। और साथ ही दूसरा प्रॉब्लम मोटर के साथ ये भी हो सकता है कि अगर मोटर का बेयरिंग जाम हो, बुशिंग खराब हो, या फिर मोटर में आप देखे होंगे कि जाली लगा होता है जिससे पानी वो पंप खींचता है, अगर वो जाली डस्ट के कारण या रस्ट के कारण वो जाली ब्लॉक हो जाए, वो पानी ठीक से खींच ना पाए, तो उस कंडीशन में भी मोटर ज़्यादा करंट लेता है। क्या होता है, कभी कभी हम मोटर को ज़्यादा डीप डाल देते हैं, मिट्टी के कारण वो ब्लॉकेज हो जाता है जिससे मोटर को सफोकेशन होने लगता है। अब वो पानी ठीक से खींच ही नहीं पाएगा तो क्या होता है, उसको रन करने में दिक्कत होने लगती है जिससे मोटर ज़्यादा करंट लेता है। अब मोटर के साथ एक नया प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, अगर आप
आप मोटर को कहीं से रीवाइंडिंग करवा के लाए हैं और कहीं फिट करवाए हैं, उसके बाद अगर मोटर अगर ज़्यादा करंट ले रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हो सके मोटर वाइंडर गलत कनेक्शन कर दिया हो या फिर गलत नंबर का तार का यूज कर लिया हो, जिसके कारण मोटर ज़्यादा करंट ले रहा है। या फिर एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आपका मोटर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, वाइंडिंग बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है और उसका इंसुलेशन वीक हो गया है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बहुत माइनर करंट का लीकेज होने लगता है मोटर के बॉडी के साथ, जिससे मोटर ज़्यादा करंट लेने लगती है। या फिर आपका मोटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है आपको पता ही नहीं चल रहा है, तब क्या चेक करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैंने फुल डिटेल वीडियो चैनल पे डाल रखी है, जिसमें सब कुछ एकदम बहुत ही आसान तरीके से बताया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।